सूरह कहफ की 4 कहानियाँ और उसे पढ़ने के फ़ायदे। तो चलिए दोस्तों बताते हैं कि सूरह कहफ की वो 4 कहानियाँ कौन कौन सी हैं और उसके पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं। सूरह अल कहफ मुक़द्दस कुरान की 18वीं सूरह है। ये कुरान के 15वें और 16वें पारे में मौजूद है, यानी कि इस सूरह को आप कुरान के 15वें और 16वें पारे में पढ़ सकते हैं। सूरह कहफ का मतलब होता है गुफ़ा। इस सूरह में कुल 110 आयतें हैं, 1583 शब्द और 6425 अक्षर मौजूद हैं। ये मक्का में नाजिल हुई थी, इसलिए इसे मक्की सूरह भी कहा जाता है। इस सूरह में कैफ नाम एक गुफा में मौजूद लोगों की कहानी से लिया गया है। इस सूरह में 4 अलग अलग कहानियों का जिक्र आया है। ये 4 कहानियों के नाम कुछ इस तरह हैं। नंबर 1, गुफा में रहने वाले लोगों की कहानी। नंबर 2, बगीचों वाले अमीर आदमी की कहानी। नंबर 3, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। नंबर 4, राजा धुल-करनैन की कहानी। इन्हीं 4 अलग अलग कहानियों के बारे में सूरह कहफ में बताया गया है। इन कहानियों को पढ़कर आपको बहुत बड़ा सबक मिल सकता है। इन कहानियों के ज़रिए से हमें कुछ ज़रूरी बातें बताई गई हैं, जैसे हमने अपनी ज़बानी में क्या किया और अपने मज़हब का कैसे पालन किया, हमने जो पैसा कमाया वो किस काम में लगाया, जो इल्म हमने हासिल किया उसका इस्तेमाल कैसे और कहाँ, आखिर हमने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बिताई। यही सवाल इन 4 कहानियों में बताए गए हैं। मतलब इन्हीं 4 सवालों के ऊपर वो 4 कहानियाँ सूरह कहफ में बताई गई हैं। अगर आपको इन सवालों के जवाब चाहिए तो आपको सूरह कहफ में मौजूद इन 4 कहानियों को पढ़ना चाहिए। हम इस वीडियो में उन 4 कहानियों को शॉर्ट में बताने की कोशिश करेंगे। पहली कहानी गुफा के लोगों की कहानी है, जो अल्लाह पर भरोसा करते थे, लेकिन वहाँ मतलब उनके इलाके के लोगों ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया, क्योंकि वह एक अल्लाह को मानने लग गए थे। जब वह घर से निकलकर एक गुफा में अल्लाह की इबादत के लिए पहुँचे, तब अल्लाह ने उन्हें करीब 300 सालों तक गहरी नींद सुला दिया था। जब वे नींद से जागे तो उन्हें लगा कि कुछ घंटे की ही नींद लेकर वो उठे हों, लेकिन अल्लाह ने उन्हें करीब 300 साल तक गहरी नींद में सुलाया, जबकि वो इतने लंबे सालों तक सोए थे। जब वो सोकर उठे तब उन्होंने देखा कि वहाँ रहने वाले सभी लोग ईमान वाले बन गए थे। ये कहानी इस तरह का सबक देती है कि जब आप अल्लाह पर यकीन करते हैं तब अल्लाह भी आपकी हिफाजत करता है। जब भरोसा अल्लाह पर से उठ जाता है तो मुसीबतें भी ज़्यादा आती हैं और आप उन मुसीबतों से निकल नहीं पाते। इसलिए चाहे जितना जुल्म हो जाए, जितनी आफतें आ जाएं, हमें अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए। और दूसरी कहानी बगीचे वाले अमीर आदमी की कहानी। ये कहानी ऐसे आदमी की थी जिसके पास 2 बड़े बड़े बगीचे थे, जो बहुत अमीर था, जिसके पास सब कुछ, लेकिन उसने कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया, जिसकी वजह से एक दिन उसके दोनों बगीचे बर्बाद हो गए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि जब अल्लाह हमें दौलत से नवाजता है तो हमें उसका शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और तीसरी कहानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। इस कहानी के मुताबिक एक बार हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल यानी इसराइल के बच्चों को कुछ बता रहे थे। तभी किसी बच्चे ने आपसे पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। तब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना खुद का जिक्र किया और कहा कि मैं सबसे बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति हूँ। अल्लाह को मूसा की ये बात बहुत बुरी लगी। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि तूने अल्लाह का जिक्र नहीं किया और सीधे अपना नाम बता दिया, क्योंकि सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। उसके बाद अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जहाँ 2 समंदर का संगम होता है वहाँ जाने का हुक्म दिया और कहा कि वहाँ पर यानी उस जगह पर तुझे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति मिलेगा, जो तेरे से भी ज़्यादा बुद्धिमान और काबिल है। उस बुद्धिमान व्यक्ति का नाम अल खिद्र था, जो मूसा अलैहिस्सलाम से उस जगह पर मिला था। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि भले ही आपके पास ज्ञान हो, लेकिन उस ज्ञान का आपको घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे ज़्यादा काबिल और बुद्धिमान हो सकता है। और चौथी कहानी राजा धुल-करनैन की कहानी। चौथी और आखिरी कहानी एक राजा की है जिसका नाम धुल-करनैन था, जिसने लोगों की भलाई और ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए दुनिया भर का सफ़र किया। वे जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने अच्छाई फैलाई। उन्होंने लोगों को
गोग और मगोग नामक जनजाति से लोगों को आज़ाद करवाया। इस तरह इन 4 कहानियों का जिक्र सूरह कहफ में आया है। आप अगर इन कहानियों को तफसील से पढ़ना चाहते हैं तो आप सूरह कहफ पढ़ें और इन कहानियों को पढ़ने के बाद आप अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के बताए रास्तों के मुताबिक सुधारें। सूरह कहफ पढ़ने के फ़ायदे और इसकी फजीलत। जो शख्स हर जुमा को सूरह कहफ पढ़ेगा वह दज्जाल के फितना मतलब उसके विनाश से महफूज रहेगा। नंबर 2, हर जुमे की नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ने से अल्लाह उस शख्स के गुनाहों को माफ़ कर देता है। नंबर 3, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से घर में गरीबी नहीं आती और घर के माल की हिफाजत रहती। नंबर 4, हर जुमे को सूरह कहफ पढ़ने से चेहरे पर एक नूर रहता है जो अगले जुमे तक रहता है। नंबर 5, सूरह कहफ पढ़ने वाला शख्स को दुनिया में बहुत कामयाबी हासिल होगी, यानी कामयाबी उस शख्स के कदम चूमेगी। नंबर 6, सूरह कहफ हमें अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 7, सूरह कहफ पढ़ने वाले शख्स के कारोबार में बहुत बरकत रहती है, इसलिए कारोबार में बरकत के लिए सूरह कहफ पाबंदी से पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों ये थे सूरह कहफ की फजीलतें और इसके फ़ायदे।